ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, भगवान शिव का नाम लेने मात्र से मन को शांति मिलती है। महादेव ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और निर्मल मन से प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का अत्यंत पावन अवसर माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं और पूरी रात भगवान शिव का स्मरण करते हैं। आज की कथा एक ऐसे साधारण मनुष्य की है जिसके जीवन में पुण्य का कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन महाशिवरात्रि की एक रात अनजाने में उससे ऐसी पूजा हो गई कि स्वयं भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो उठे। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक शिकारी रहता था। उसका नाम था सुशील। सुशील जंगल में जाकर शिकार करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह स्वभाव से कठोर था। उसे पूजा पाठ में कोई विशेष विश्वास नहीं था। मंदिर के सामने से गुजरते हुए भी वो कभी भगवान को प्रणाम नहीं करता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। एक शाम सुशील जंगल में शिकार करने गया। वह काफी दूर तक चला गया, लेकिन उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो गया। जंगल में अंधेरा छाने लगा। सुशील ने सोचा, आज अगर मैं खाली हाथ घर लौटा तो मेरे बच्चों को भोजन कैसे मिलेगा। वह शिकार की तलाश में जंगल के और भीतर चला गया, लेकिन रात बढ़ती गई और उसे कुछ भी नहीं मिला। अब उसे डर लगने लगा। जंगली जानवरों की आवाजें चारों ओर से आने लगीं। सुशील ने सोचा कि रात यहीं जंगल में बितानी पड़ेगी। उसे एक पेड़ दिखाई दिया। वह जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ गया और एक मजबूत डाल पर बैठ गया। नीचे घना अंधेरा था। भूख और प्यास के कारण उसका शरीर कमजोर हो रहा था। उसके पास थोड़ा सा पानी था जिसे वह संभाल कर रखे हुए था। रात का पहला पहर बीत गया, फिर दूसरा पहर आया, लेकिन नींद के कारण वह बार बार झपकने लगा। उसे डर था कि कहीं पेड़ से नीचे न गिर जाए, इसलिए वह जागता रहा। उसे पता नहीं था कि जिस पेड़ पर वह बैठा था वह बेल का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। सुशील को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। रात में जब वह अपनी बेचैनी के कारण पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराने लगा, तो वे पत्तियां सीधे शिवलिंग पर गिर रही थीं। एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ते जा रहे थे। सुशील के हाथ में रखा पानी भी धीरे धीरे नीचे टपक रहा था और वह जल भी शिवलिंग पर ही गिर रहा था। इस प्रकार अनजाने में सुशील से भगवान शिव का जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पण हो रहा था। रात का दूसरा पहर समाप्त हुआ। सुशील भूखा था। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। प्यासा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका यह अनजाना उपवास भी महाशिवरात्रि के व्रत का ही रूप बन चुका था। रात के तीसरे पहर में जंगल और भी शांत हो गया। सुशील ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मुझे नहीं पता आप कौन हैं और कहाँ हैं, लेकिन आज मेरे परिवार को भोजन जरूर मिल जाए। मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। उसके शब्दों में कोई मंत्र नहीं था, कोई विधि नहीं थी, लेकिन उसके मन में सच्ची प्रार्थना थी। उस रात सुशील ने पहली बार सच्चे मन से भगवान को पुकारा। और कहते हैं, भगवान शिव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो केवल सच्चा मन। रात का चौथा पहर आया। सुशील ने फिर कुछ बेलपत्र नीचे गिराए। जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिरीं और तभी अचानक पूरे जंगल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सुशील घबरा गया। उसने सामने देखा तो एक दिव्य स्वरूप उसके सामने खड़ा था। जटाओं में चंद्रमा, मस्तक पर तीसरा नेत्र, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर अद्भुत करुणा। सुशील समझ गया, स्वयं भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं। वह पेड़ से नीचे उतरकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हे महादेव, मैं तो आपका भक्त भी नहीं हूँ। मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की, फिर आपने मुझ पर इतनी कृपा क्यों की। भगवान शिव मुस्कुराए। महादेव ने कहा,
वत्स, भक्ति केवल विधि विधान का नाम नहीं है। जब मनुष्य सच्चे मन से मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूँ। आज तुमने पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं किया, पूरी रात जागते रहे, मेरे ऊपर जल चढ़ाया और बेलपत्र अर्पित किए। सबसे बड़ी बात, तुमने पहली बार मुझे सच्चे मन से याद किया। सुशील की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अपने परिवार के साथ धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना। किसी निर्दोष जीव को केवल मनोरंजन के लिए कष्ट मत देना। सुशील ने भगवान शिव के चरणों में सिर रख दिया। उसने कहा, प्रभु, आज से मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब सुशील अपने गांव लौटा तो उसके हाथ में एक भी शिकार नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उस दिन से उसने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। वह मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। वह रोज भगवान शिव के मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और प्रेम से कहता, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख शांति आने लगी। उसके परिवार में प्रेम बढ़ा और गांव के लोग भी उसके बदले हुए जीवन को देखकर आश्चर्य करने लगे। भक्तों, इस कथा का संदेश बहुत सुंदर है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल बड़े बड़े अनुष्ठान ही आवश्यक नहीं है। सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन और भगवान के प्रति विश्वास सबसे बड़ा धन है। महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, अगर हम सच्चे मन से महादेव का स्मरण करें तो हमारे भीतर आशा और साहस जागता है। इस पावन दिन श्रद्धालु भगवान शिव को जल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करते हैं। रात्रि में शिवजी का स्मरण करते हैं और चारों पहरों में पूजा अर्चना करके अपने मन की प्रार्थना महादेव के चरणों में रखते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव का नाम लेता है, उसके मन का भय दूर होता है। जो दुखी होकर शिव को पुकारता है, उसे मन में शांति मिलती है। और जो सच्चे मन से महादेव की शरण में जाता है, उसे जीवन में सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिलती है। इसलिए इस महाशिवरात्रि अपने मन से क्रोध, अहंकार और द्वेष को दूर करें। किसी के प्रति बुरा भाव न रखें। अपने माता पिता का सम्मान करें, जरूरतमंद की सहायता करें और भगवान शिव का नाम लेते हुए अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भर दें। आइए, कथा के अंत में हम सभी मिलकर महादेव से प्रार्थना करें। हे कैलाशपति महादेव, हमारे मन से सभी बुरे विचार दूर करें। हमारे परिवार में सुख और शांति बनाए रखें। हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दें। हमारे घर में प्रेम और सद्भाव बनाए रखें और हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों की पुकार सुनी, उसी प्रकार हमारी सच्ची प्रार्थना भी स्वीकार करें। हमारे मन को अपनी भक्ति से भर दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो भी भक्त श्रद्धा से यह शिवरात्रि कथा सुनता है, उसके मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति और विश्वास बढ़े, यही महादेव के चरणों में हमारी प्रार्थना है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।